नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ स्टैट्स चैट। और स्टैट्स चैट आप कहां देख सकते हैं? क्रिकेट नेक्स्ट। क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हमेशा की तरह मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मेरा नाम है आनंद नरसिम्हन। देखिए, आईपीएल आ चुका है, एक और सीजन 2023 आईपीएल का। फिर से बात खिलाड़ियों की, बात नंबर्स की और बात पैसे की। इतना पैसा लगाया, आईपीएल का ये भी फुल फॉर्म हो सकता है। आज हम इसी पर फोकस करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में कितना पैसा कितने प्लेयर पर लगा है और क्या सही में उनसे वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे हमने डब्ल्यूपीएल में देखा, अगर डब्ल्यूपीएल जैसे पहले डेब्यू लीग में, वो भी विमेंस प्रीमियर लीग में, लाखों रुपए पर बॉल पर रन अगर खर्च कर रहे हैं फ्रेंचाइजेस, तो आईपीएल तो पिछले 15 साल से चला आ रहा है। कुछ प्लेयर्स की कमाई इतनी है कि आपको लगता है भाई साहब, इज इट इवन वर्थ इट? देखते हैं कितने प्लेयर्स हैं जो कितना कमा रहे हैं और फ्रेंचाइजेस को क्या इनसे लाभ मिल रहा है कि नहीं। इसको जरा आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कौन से प्लेयर्स, कौन से देश के प्लेयर्स की डिमांड है। कई सारे पहलू हैं। अगले 10-15 मिनट में चलिए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि इस सीजन में, आईपीएल के इस सीजन में जब ऑक्शंस हुए तो कौन से फ्रेंचाइज ने कितना खर्चा किया। और अगर आप देखें कि मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करने वाले सनराइजर्स हैदराबाद थे, जिन्होंने 34.5 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन इतना खर्च करने के बावजूद इनकी जो ओवरऑल पूल है, उस पूल में इनके पास अब भी कम से कम 6.5 करोड़ रुपए अभी भी इनके पास है। इन्होंने ओवरऑल 88 करोड़ 45 लाख रुपए खर्चा किया है। सेकंड नंबर पर अगर मिनी ऑक्शंस में देखें, सबसे ज्यादा खर्च किया मुंबई इंडियंस ने। अब मुंबई इंडियंस के पास केवल 5 लाख रुपए बचते हैं ओवरऑल इन देयर पर्स, क्योंकि वो 94 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। यानी कि उनका जो 3 सीजन के अंदर जो टोटल पर्स मनी था 95 करोड़ का, वो 95 करोड़ लगभग वो अब खर्च कर चुके हैं। टोटल इनके पास प्लेयर्स हैं 24 प्लेयर्स। सनराइजर्स हैदराबाद के पास हैं 25 प्लेयर्स। उनका एवरेज पे पर प्लेयर सनराइजर्स हैदराबाद का करीब 3.5 करोड़ रुपया है, जबकि मुंबई इंडियंस का करीब 4 करोड़ रुपया है। 3 करोड़ 96 लाख, दैट्स द एवरेज स्पेंड। इसमें अगर नंबर 3 पर देखें, नंबर 3 पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन के ऑक्शन में खर्च किया करीब 19 करोड़ रुपया खर्च किया। इन्होंने टोटल 91 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो टोटल इनका करीब अब पर्स में बचा है 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया के करीब। और इनके पास भी 25 प्लेयर्स हैं। तो अमूमन अगर आप देखें, हर टीम के पास ऑन एन एवरेज 25 प्लेयर्स हैं। सिर्फ 2 टीम्स हैं जो मैं देख रहा हूं सामने यहां, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनका स्क्वाड का स्ट्रक्चर 22 प्लेयर्स का है। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने इस बार या अपने पर्स में अभी भी बचा के रखा है, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स, बेग पार्डन। पंजाब किंग्स ने ओवरऑल सिर्फ 82 करोड़ 80 लाख रुपए, यानी 83 करोड़ से बस थोड़ा कम इन्होंने खर्च किया है। इनके पास अब भी 12 करोड़ रुपए इनके पर्स में बचे हैं, लेकिन इन्होंने टोटल 22 प्लेयर्स अर्जित किए हैं। लेकिन इनका एवरेज स्पेंड पर प्लेयर अगर आप देखें तो 3 करोड़ 75 लाख रुपया है। तो 3.75 करोड़ इनका एवरेज स्पेंड पर प्लेयर है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि और टोटल प्लेयर जो इन्होंने एक्वायर किए हैं वो फिर भी 22 प्लेयर्स हैं, अमंग द 2 लोएस्ट हैं, 3 प्लेयर कम है। लेकिन फिर भी एवरेज प्लेयर जो अगर आप देखें तो इनका अमाउंट जो ये स्पेंड कर रहे हैं पर प्लेयर, इट इज मोर देन सनराइजर्स हैदराबाद, इट इज मोर देन आप देखें गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स। इन लोगों ने सब ने 90 करोड़ के करीब खर्च किया है। इन्होंने सिर्फ 82 करोड़ खर्च किया, 3 प्लेयर कम है, लेकिन फिर भी करीब 3.25 करोड़ रुपया पर प्लेयर ये स्पेंड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पर प्लेयर अगर कोई स्पेंड कर रहा है तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने इस बार सिर्फ 3 करोड़ रुपए के करीब स्पेंड किया। इन्होंने टोटल ओवरऑल अगर देखें तो 93.35 करोड़ ये खर्च कर चुके हैं। जेब में इनके फिर भी अभी 1 करोड़ 65 लाख रुपए हैं। 22 प्लेयर्स हैं, लेकिन एवरेज स्पेंडिंग पर प्लेयर सबसे हाईएस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स की है। आप कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर देखिएगा, आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि क्या ये वर्थ इट है, इज दिस स्पेंड वर्थ इट। ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन किस पर ज्यादा खर्च हो रहा है, कौन सा फ्रेंचाइज किस पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। और अगर आप देखें तो ये जो टोटल पर्स है करीब 900 करोड़ रुपए का, 898 करोड़ रुपीस ओवरऑल स्पेंड हुए हैं। तो जो 900 करोड़ रुपए का टोटल स्पेंड है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है 32%, 32% ऑफ दिस मनी हैज बीन स्पेंट ऑन ऑलराउंडर्स।
ऑलराउंडर्स पर सबसे ज्यादा खर्च किया, और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली फ्रेंचाइज है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने अपने 95 करोड़ के पर्स में से कम लगभग अगर आप कहें तो 49 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं। तो मोर देन 50% इन्होंने सिर्फ ऑलराउंडर्स पे स्पेंड किया। 48.65 करोड़ एग्जैक्ट आंकड़ा बता दूं। कोलकाता नाइट राइडर्स, जहां मैंने कहा कि इन्होंने भी काफी पैसा खर्च किया है, एवरेज स्पेंड पर प्लेयर इनका सबसे हाई है, 4 करोड़ रुपए से ऊपर है। इन्होंने टोटल 37 करोड़ रुपए अपने पर्स में से जो इन्होंने स्पेंड किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स में मैं आंकड़ा चेक कर रहा हूं, अब तक उन्होंने 93 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसमें से करीब 37 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ ऑलराउंडर्स पे खर्च किया है। दूसरे नंबर पर अगर कोई आते हैं स्पेंड्स पर, आपको लगता होगा कि बैट्समैन या बैटर्स पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, नहीं, ऑलराउंडर्स और उसके बाद बोलर्स पर 31% पर्स मनी खर्च हुई है। तो बीइंग एन ऑलराउंडर एंड बीइंग अ बॉलर इज ऑलमोस्ट द सेम। अगर आप देखें ओवरऑल स्पेंड्स, अगर आप देखें 32% ऑफ द टोटल मनीज 898 करोड़ में से इज ऑन ऑलराउंडर्स एंड 31% इज ऑन बॉलर्स। विकेट कीपर पर 16% है और बैटर्स पर 21% है। तो ओवरऑल पर्स में से अगर आप 1/5 ऑफ द बजट आप सिर्फ अपने बैटर्स के लिए रख रहे हैं। आपको लगता है कि आईपीएल एक बैटर्स का गेम है, बैटिंग गेम है, लेकिन आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स के लिए पर्स मनी ज्यादा है। आप सोचिए, एक विकेट कीपर बैट्समैन पर 16% बजट स्पेंड हुआ है, द सेम एज अ प्योर प्ले बैट्समैन। और अगर आप देखें लगभग 63% पैसा 63% है जिसका डायनामिक बॉलिंग है, और बॉलिंग के साथ बैटिंग या एक ऑलराउंड क्वालिटी। तो ये आप देखें तो आईपीएल इज नॉट अ बैटर्स गेम। आईपीएल फ्रेंचाइजेस वांट टू इन्वेस्ट इन गुड बॉलर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है ना ये आंकड़ा, क्योंकि आपको लगता है कि आईपीएल तो बैट्समैन का गेम है, सब खर्चा बैट्समैन पर करेंगे। पॉइंट ये है, फ्रेंचाइजी सोचता है यार पिटना तो सबको है, मैं तो ऐसा बॉलर लेके आऊं जो कम पिटे, तो उसके लिए मैं ज्यादा पैसे दूं, तो मुझे अच्छा बॉलर चाहिए। तो ये बात है, इसीलिए प्लेयर्स, अगर आप फ्रेंचाइजेस पे देखें, आप देखिए बॉलर्स पे गुजरात टाइटंस ने 41 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने 95 करोड़ के बजट में से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 32 करोड़ रुपए, राजस्थान रॉयल्स ने 30 करोड़ रुपए, कम से कम 30.5 करोड़ रुपए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 30 करोड़ 35 लाख रुपए। तो अगर आप देखें टॉप 4-5 ने करीब 30%, 1/3 ऑफ देयर बजट 95 करोड़ में से अगर आप देखें तो वो उन्होंने खर्च किया है बॉलर्स पर। ऑलराउंडर्स पर भी आप देखें, अमूमन सब ने जो है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 37 करोड़ रुपया, किंग्स 11 पंजाब, चेन्नई तो है ही 48 करोड़ रुपया जब मैंने आपको कहा। तो टॉप 5 वहां पर भी प्रायोरिटी बॉलर्स और ऑलराउंडर्स के लिए है। बैट्समैन पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले सनराइजर्स हैदराबाद है, और विकेट कीपर पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 39.75 करोड़ रुपीस विकेट कीपर्स पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है। तो आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि उनके कप्तान भी हैं और वो एक डायनामिक भी है कि उस खिलाड़ी को आपने कितना पैसा दिया। तो हर फ्रेंचाइज ने अलग अलग अप्रोच लिया है, और देखिए सब लिस्ट में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सारे लिस्ट में आता है। एक अगर आप देखें राजस्थान रॉयल्स भी नहीं है, मैं तो लिस्ट देख रहा हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स हैं जो बॉलर और ऑलराउंडर की लिस्ट में नंबर 2 पर हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स हैं वो विकेट कीपर्स में फीचर होते हैं। उसके बाद बाकी सब फिर उनके स्पेंड्स अगर आप देखें बॉलर्स ऑलराउंडर्स पर थोड़े डाउन हो जाते हैं। तो हर फ्रेंचाइज का अलग अलग अप्रोच रहा है कि मैं किस प्लेयर पर मैं टारगेट करूंगा और किसको मैं लाऊंगा। और अगर कहें कि पास्ट चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स, और अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, मुंबई इंडियंस ने बैट्समैन पर नंबर 2 है बैट्समैन की लिस्ट में, बैटर्स की लिस्ट में, और बॉलर्स की लिस्ट में वो नीचे पायदान पे है, कम से कम 8वें पायदान पर हैं। और अगर इसकी बात करें, मैं पास्ट चैंपियंस की बात कर रहा हूं, तो ऑलराउंडर्स में भी मुंबई इंडियंस नीचे आते हैं, लेकिन उन्होंने विकेट कीपर्स की लिस्ट में वो नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो अलग अलग फ्रेंचाइजेस ने अलग अलग अप्रोच किया है, लेकिन ओवरऑल जो पैसा सबसे ज्यादा जा रहा है वो बॉलर्स और ऑलराउंडर्स। तो ऑलराउंडर 32% और बॉलर्स 31%, ये दोनों मिला के ही दे हैव कॉर्नर्ड 63% ऑफ 898 करोड़। आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए, सोच लीजिए कितना इंपोर्टेंट है। अब नेशनैलिटी अगर देखें तो सबसे ज्यादा तो क्लियरली इंडियन प्लेयर्स हैं। 59.56% ऑफ द मनीज हैव बीन स्पेंड ऑन इंडियन प्लेयर्स। करीब 535 करोड़ रुपया इंडियन प्लेयर्स पर खर्च किया गया है। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पर डिस्टेंट सेकंड है इंग्लैंड, 111 करोड़ रुपया 85 लाख
रुपए, तो 111 करोड़ 85 लाख रुपए, तो करीब 112 करोड़ रुपए वहां पर हो गए, और 74 करोड़ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पर हैं। उसके बाद वेस्ट इंडियंस, साउथ अफ्रीकन्स, न्यूजीलैंडर्स, अफगान और उसके बाद श्रीलंकन्स आते हैं। सबसे कम पैसा अगर खर्चा किया गया वो जिम्बाब्वेन प्लेयर पे किया गया, अमूमन उसके बाद आयरलैंड, बांग्लादेश, नमीबिया आते हैं। तो आप देखें बल्क ऑफ द स्पेंड्स, नियरली 60% ऑफ द मनी इज कॉर्नर्ड बाय इंडियन प्लेयर्स। अब मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स इस आईपीएल सीजन के 2023 के सबसे ज्यादा पैसा पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर, फिर देखिए ऑलराउंडर ने पैसा कमाया 18.5 करोड़ रुपए, सैम करन इंग्लैंड प्लेयर। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर, फिर से 17.5 करोड़ रुपीस ये मुंबई इंडियंस ने उन पर खर्च किया। केएल राहुल देखिए विकेट कीपर, बैट्समैन प्लस कैप्टन, उन पर 17 करोड़ रुपया खर्चा किया लखनऊ सुपर जायंट्स ने, इसीलिए देखिए विकेट कीपर की लिस्ट में सबसे ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स थे। बेन स्टोक्स हैं जिन पर करीब 16.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 16 करोड़ रुपए निकोलस पूरन पर, वेस्ट इंडियन प्लेयर। रविंद्र जडेजा पर, चेन्नई सुपर किंग्स, फिर से ऑलराउंडर, फिर से 16 करोड़ रुपए। निकोलस पूरन फिर विकेट कीपर बैट्समैन है, तो फिर से एक ऑलराउंड डायमेंशन यानी मल्टी डायमेंशन उनका आ जाता है। तो 1+2 वाला सीटर, एक ही बैटर, वो भी राहुल भी विकेट कीपर हैं, तो विकेट कीपर बैट्समैन देखा जाएगा। तो अगर आप 2, 4, 6, 7 प्लेयर्स, टॉप 7 प्लेयर्स, आंद्रे रसल ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, 16 करोड़ रुपए उनके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने खर्च किए। तो अगर आप देखें 2, 4, 6 तो टॉप 7 में नंबर्स में देख रहा हूं, इसमें सब ऑलराउंडर्स हैं या फिर विकेट कीपर बैट्समैन हैं। तो बैटिंग ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स और विकेट कीपर बैट्समैन। तो अगेन देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट्स है। पैसा आपको प्योर प्ले बैट्समैन, प्योर प्ले स्पेशलिस्ट एज ए बैट्समैन नहीं मिल रहा है। आपके पास एक अनदर डायमेंशन की आवश्यकता है, बॉलिंग प्लस बैटिंग। प्योर प्ले बॉलिंग आपको पैसा मिलेगा, बॉलिंग प्लस बैटिंग मिलेगा, या कीपिंग प्लस बैट्समैनशिप, यहां पर आपको पैसा मिल रहा है। मोस्ट एक्सपेंसिव अगर आप देखें, दिल्ली कैपिटल्स के बैटर हैं, रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस के, और फिर निकोलस पूरन है। अगर आप बैट्समैन में देखें तो भी वो भी सब देखिए, रोहित शर्मा को छोड़कर इस लिस्ट में सभी रोहित शर्मा, विराट कोहली भी हैं, बाकी सबके मल्टीपल डायमेंशन है, यानी वो कीपर बैट्समैन है। निकोलस पूरन, ईशान किशन, संजू सैमसन और केएल राहुल। सो बारिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, जो कैप्टन्स भी हैं और प्योर प्ले बैट्समैन हैं, उन और किसी को इतना पैसा नहीं मिला है। विराट कोहली को आप सोच लीजिए, केएल राहुल से 2 करोड़ रुपए कम मिला है, रोहित शर्मा से 1 करोड़ रुपए कम मिला है। 15 करोड़ पे खेल रहे हैं विराट कोहली आरसीबी के लिए। अब वही चीज अगर आप देखें बॉलर्स पे, बॉलर में राशिद खान अफगानिस्तान सबसे एक्सपेंसिव 15 करोड़ रुपीस, जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस 12 करोड़ रुपया, दीपक चहर 14 करोड़ रुपया। तो आप देखिए कि बॉलर्स और जो डायमेंशन है ऑलराउंडर, कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर, उनके डिफरेंस में, उनके इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर आप देखें 12 से 15 करोड़ 17 करोड़ रुपया इनके लिए खर्चा किया जा रहा है। मोस्ट एक्सपेंसिव ऑलराउंडर्स में देखिए, सैम करन 18.5 करोड़ रुपया, कैमरन ग्रीन 17.5 करोड़ रुपया, बेन स्टोक्स 16.25 करोड़, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या 15 करोड़ रुपया, आंद्रे रसल 12 करोड़, लियम लिविंगस्टन वो भी कम से कम 11.5 करोड़ रुपए। सो अगर आप देखें ओवरऑल ऑलराउंडर्स के लिए बहुत पैसा है। सबसे ज्यादा खर्चा 15 सीजन हो गए, 15 सीजन में सबसे ज्यादा पैसा प्लेयर्स पर खर्चा किया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च किया है। उसके पीछे आते हैं मुंबई इंडियंस जिन्होंने करीब 978 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स जिन्होंने 939 करोड़ रुपए, दिल्ली कैपिटल्स जिन्होंने 900 करोड़ रुपए, 918 करोड़ रुपए। सो दीज आर द 4 फ्रेंचाइजेस जिन्होंने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है ओवर द लास्ट 15 सीजन्स। तो आप देखें तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 60 करोड़ रुपीस पर ईयर इन्होंने सिर्फ प्लेयर्स पर खर्च किया है, इफ नॉट मोर 60 करोड़ प्लस दी एवरेज। आप देखें 900 करोड़ रुपए का मैं अगर एवरेज पकड़ूं टॉप 4 फ्रेंचाइजेस पे। उसके बाद पंजाब किंग्स, चेन्नई, सबसे कम खर्च करने वाली टीम्स हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, क्योंकि वो नई टीम्स हैं। लेकिन टॉप 8, ओरिजिनल टॉप 8 में सबसे कम खर्च करने वाली टीम है राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने 704 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने प्लेयर्स पर, बावजूद इसके वो एक बार चैंपियन भी रह चुकी है। आरसीबी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया लेकिन आज तक चैंपियनशिप नहीं जीती है। इंटरेस्टिंग आंकड़ा है दोस्तों। अब आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमवीपीज, आप एक प्लेयर पर खर्च कर रहे हो, आपने 16-17 करोड़ रुपए खर्च किया है, तो एमवीपीज जो हैं, जो टीम के बने हैं, उनको एवरेज कितना खर्च मिला है।
कितने बार वो ऑरेंज कैप बने हैं या एमवीपीज बने हैं, या फ्रेंचाइजेस ने अपने एमवीपीज पर 15 साल में कितना खर्च किया। 2008 में एमवीपी होने वाले शेन वॉटसन थे जिन पे सिर्फ 50 लाख रुपया खर्च किया गया था। 2022 में जॉस बटलर थे जिनको ऑरेंज कैप भी मिला, वो एमवीपी भी थे, उनके ऊपर 10 करोड़ रुपया खर्च किया गया। सबसे कम हर्षल पटेल आरसीबी के 20 लाख रुपया उन पर खर्च किया गया था, उनको पर्पल कैप मिला था और वो एमवीपी थे आरसीबी के उस वक्त। जोफ्रा आर्चर 7 करोड़ रुपया, आंद्रे रसल 2019 में 8.5 करोड़ रुपया। सबसे कम अगर आप देखें ऑरेंज कैप जीतने वालों में सचिन तेंदुलकर थे 4.49 करोड़ रुपीस 2010 में, क्रिस गेल थे लेस देन 3 करोड़ रुपीस 2011 में। पर अगर आप 2015, 16, 17, 18 के ऊपर देखें तो 6 करोड़, आंद्रे रसल, विराट कोहली 12.5 करोड़, बेन स्टोक्स 14.5 करोड़, सुनील नारायण 12 करोड़, 12.5 करोड़, आंद्रे रसल 8.5 करोड़। आंद्रे रसल 2 बार फीचर हो चुके हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज ड्रॉइंग 16 करोड़, क्योंकि जब उनको 6 करोड़ मिला था देन ही वाज एन एमवीपी। देन जब उनको 8.5 करोड़ दिया उनको 2019 में, देन अगेन ही प्रूव टू बी एन एमवीपी। और फिर जोफ्रा आर्चर 2020 में 7.2 करोड़। बट अगर आप मैं देखूं 2015 से लेके 2022 तक द एवरेज अगर आप पकड़ के चलेंगे, ये जो अगर मैं टोटल आपके सामने कर रहा हूं, एवरेज इज 8.93 करोड़। 9 करोड़ रुपया आपका एवरेज है टू फाइंड अ प्लेयर जो आपको या तो ऑरेंज कैप, पर्पल कैप या फिर एमवीपी आपके लिए आ जाएगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाएगा ऑलराउंड डायमेंशन में। तो अगर 9 करोड़ रुपया आपका एवरेज है, डज इट एक्चुअली मेक सेंस फॉर फ्रेंचाइजेस टू गो अपवर्ड टू अबाउट 17 करोड़ रुपीज? और डज इट मीन दैट द एवरेज पूल जहां आपको स्पेंड करना है इज बिटवीन 7 करोड़ एंड 12 करोड़ टू फाइंड योर आइडियल प्लेयर? सो आर सर्टेन फ्रेंचाइजेस गिल्टी ऑफ ओवर स्पेंडिंग on certain players and then they don't draw that value? कोई भी एक प्लेयर नहीं है जिसको कि 15 करोड़ के 15 करोड़ से ऊपर दिया जाना वाला कोई भी एक प्लेयर 2008 से 2022 तक एमवीपी की लिस्ट में नहीं है। तो आप सोचिए, आई एम जस्ट थ्रोइंग दिस डायनामिक हियर, आर फ्रेंचाइजेस गेटिंग देयर इकोनॉमिक्स अराउंड द आईपीएल राइट व्हेन दे आर गोइंग आफ्टर प्लेयर्स? आंकड़े ये कहते हैं कि आपको 12 से 13 करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं। एक ही प्लेयर हैं बेन स्टोक्स जिन्होंने 2017 में अपने 14.5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को ठीक कराया जब वो एमवीपी बने। लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं है जिसने कि 13 करोड़ से ऊपर कमाया हो और एमवीपी बने हो। सबसे कम तो आप देखिए हर्षल पटेल 2021 में 20 लाख रुपए कमाकर वो एमवीपी बने थे आरसीबी से। तो आप सोचिए ना कि क्या आप सही इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, या आप नाम पे, फेम पे इतना पैसा, इतना दाव लगाना क्या एक्चुअली यील्ड कर रहा है रिजल्ट? नहीं, आपका थ्रेशोल्ड 13 करोड़ रुपए है एवरेज में। अगर आप देखें बॉटम नंबर अगर आप देखें तो 7 करोड़ और 230 ये बैंडविड्थ है, तो आपका एवरेज 9 करोड़ बन के आता है। चलिए मैं एक चीज कई बार दोहरा देता हूं इसीलिए ताकि ये अंडरलाइन हो कि भाई हमें एक बैंडविड्थ के अंदर काम करना है फ्रेंचाइजेस, उससे ऊपर अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट पेड बैटर्स अक्रॉस सीजन्स कौन है? रोहित शर्मा है जिनका एवरेज पर सीजन 11 करोड़ रुपया है, धोनी है 11 करोड़ रुपया है, कोहली है करीब 11 करोड़ रुपया। सो 11.16, 11.05 एंड 10.83, तो नॉट मच सेपरेट्स देम। उनके पीछे पे सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स, गंभीर और शिखर धवन आते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें पिछले 15 साल में रविंद्र जडेजा ने 109 करोड़ रुपए कंसिस्टेंटली हर साल आईपीएल खेल के कमा लिए हैं। सुनील नारायण ने 12 सालों में 107 करोड़ रुपए कमाए हैं। ग्लेन मैक्सवेल में 85 करोड़ रुपए कमाए हैं 11 सीजन्स में। ये ओवरऑल है। लेकिन रोहित शर्मा 16 साल आईपीएल के जो इन्होंने खेले हैं, जो चले हैं ओवरऑल, उन्होंने 178 करोड़ रुपए कमाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी 16 साल 176 करोड़ रुपए कमाए हैं। विराट कोहली 16 साल 173 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट शर्मा, धोनी, कोहली ये हैं। रोहित, मही और विराट। इधर सुरेश रैना 110 करोड़ रुपया, एबी डिविलियर्स 102 करोड़। 15 साल में 178 करोड़ रुपया कमा चुके हैं रोहित शर्मा। I'm not jealous, I'm superbly happy, but I'm just saying कि you have to have that kind of consistency and delivering also. कितनी चैंपियनशिप्स जिताई हैं विराट कोहली? चैंपियनशिप्स नहीं जिताए लेकिन एमवीपी और यादगार थे, ऑलवेज गॉन अप टू द थ्रेशोल्ड एंड ब्रॉट हिम बैक। ये आईपीएल के नंबर्स हैं। आप खुद सोचिए कि 15-16 साल में किसी प्लेयर पर करीब 200 करोड़ रुपया खर्चा करना, इज इट वैल्यू फॉर मनी फॉर द फ्रेंचाइज? हैव दे ड्रॉन दैट मनी? क्या उन्होंने रोहित शर्मा से वो वैल्यू डिराइव किया है?
ये सब्जेक्टिव है। मैं तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में लेके आ रहा हूँ कि 11 करोड़ रुपया अमूमन खर्च किया है। मैंने क्या कहा आपको, MVP का बैंडविड्थ 9 करोड़ रुपया है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज 11 करोड़ रुपीज ऑन मही, ऑन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। इन तीनों में अगर आप देखें, पहले दोनों चैंपियनशिप्स जिताई हैं मल्टीपल टाइम्स फॉर देयर फ्रेंचाइजीज, MVPs रहे हैं और खड़ा कर दिया IPL इन्होंने। विराट कोहली ही इज लिट RCB अलाइट एंड स्टेडियम्स अलाइट विद हिज इनिंग्स, बट अभी तक टूर्नामेंट ट्रॉफी नहीं दिला पाए। बट फिर भी आप एवरेज देखें ना, 9 से 11 करोड़ के बीच में वही एवरेज पे आके रुकते हैं जब व्हेन यू आर एक्चुअली पेइंग मनी टू योर बेस्ट प्लेयर्स। सो ये एक सोचने वाली बात है। IPL की ये पेशकश आपको कैसे लगी, इन आंकड़ों के बारे में जैसे हमने आपको बताया, जो आंकड़े आपके सामने हम लेकर आए हैं, क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक, हमें इंप्रूव करने में आप मदद करेगा और सजेशंस आपके मोस्ट वेलकम। फिलहाल स्टैट्स चैट में आज बस इतना ही। नमस्ते।